हेलो माय लवली फैमिली, वेलकम बैक टू सुजातास प्लैनेट इन न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगी काल भैरव मंदिर के। तो मंगलनाथ मंदिर और सांदीपनी आश्रम के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। और यहाँ आके हम लोगों ने बाहर से ही प्रसाद की टोकरी ले ली थी और निकल पड़े थे मंदिर के तरफ। तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। हमें पता चला कि मंदिर यहाँ से मंदिर जाने के लिए हमें 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हम लोग तब नहीं गए क्योंकि बहुत थक चुके थे। फिर हम लोग शाम के टाइम में आए करीबन 8 बजे यहाँ पे। और इस टाइम पे यहाँ पे पूरा खाली था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और ये जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं इसकी 7 लाइन हमें क्रॉस करके मंदिर के पास जाना रहता है, इसलिए जब भीड़ होती है तब क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो हम लोग शाम को आ गए थे और ये बैरिकेड्स पे सब धागे लगाए हुए हैं। जो मन्नत मांगते हैं उन लोगों ने धागे लगाए हुए हैं। ये सारे बैरिकेड्स पे रेलिंग पे देखने मिलेगा। तो फाइनली ये बैरिकेड क्रॉस करके हम लोग मंदिर के पास में पहुंच चुके थे। और मंदिर के साइड में ही शूज़ रैक है, हमें वहाँ पे शूज़ रखने पड़ते हैं और फिर ये मंदिर में एंट्री है। तो हम लोगों ने शूज़ वगैरह यहाँ पे रख दिए। अब जाएंगे मंदिर के अंदर। ये जो मंदिर है ये सिटी से थोड़ा दूर है, शिप्रा नदी के तट के पास में है और इस जगह का नाम है भैरवगढ़। और ये मंदिर एक टीले पे स्थित है और चारों तरफ से इसकी दीवारें हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान महाकाल ने भगवान काल भैरव को ये सिटी के सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था यहाँ पे, इसीलिए भगवान काल भैरव को सिटी का कोतवाल भी कहा जाता है। अगर आप उज्जैन आए हो भगवान महाकाल के दर्शन के लिए या फिर कुंभ के मेले के लिए, तो आपको भगवान काल भैरव के दर्शन करना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भगवान महाकाल के दर्शन भी अधूरे माने जाएंगे, इसीलिए भगवान महाकाल के दर्शन के पहले भगवान काल भैरव के दर्शन करना ज़रूरी होता है। और यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य जो है वो है यहाँ पे भोग में, प्रसाद में भगवान काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। हाँ, सही सुना आपने, शराब चढ़ाई जाती है भोग में। और ये भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ पे भगवान को भोग में शराब चढ़ाई जाती है। और भगवान ये सचमुच पीते हैं। जो पात्र में भगवान को भक्तों ने दिया हुआ जो शराब है वो दिया जाता है, वो पूरा वो पीते हैं। और ये रोज़ भक्तों के सामने होता है। लेकिन ये मदिरा कहाँ जाती है ये कोई अभी तक के नहीं जानता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है कि वो मदिरा भगवान पीते तो है लेकिन जाता कहाँ है कोई नहीं जानता। मदिरा चढ़ाने का एक मकसद होता है भक्तों का, जो संकट है वो सब टल जाते हैं और कोई काम रुका हुआ है तो वो भी पूरा हो जाता है। इसीलिए भक्त जो है रोज़ उन्हें शराब चढ़ाते हैं। और हम लोग अभी शाम के टाइम में आए थे, इसीलिए प्रसाद नहीं चढ़ाया गया, वो सिर्फ सुबह के टाइम में ही चढ़ाया जाता है, शाम के टाइम में नहीं। तो हम लोग थोड़ा दुखी हो चुके थे क्योंकि हमारा भोग भगवान जी को नहीं चढ़ाया गया था। फिर भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे, तभी मुझे दिखा कि कुछ लोग मंदिर के जो खंभे हैं उस पर थोड़ी थोड़ी शराब चढ़ा दे रहे हैं खुद के मन की तसल्ली के लिए। तो हम लोगों ने भी वैसा किया। और है तो हम लोग हिंदुस्तानी ही, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। भोग लगाने के बाद में जो शराब बच जाती है, अगर आप शराब पीते हो तो आप वो खुद रख सकते हो। अगर नहीं पीते हो, जैसे हम नहीं पीते हैं, तो हम लोगों ने जो ऑटो वाले भैया थे उनको दे दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो और वो लोग रख भी लेते हैं। तो भगवान जी के दर्शन करने के बाद में एकदम मंदिर के साइड में ही शिव जी का मंदिर है जो बंद हो चुका था और एकदम सामने में दत्तात्रेय मंदिर है। तो हम लोग अब वहाँ आ गए हैं दर्शन के लिए। हम लोग भोग तो नहीं चढ़ा पाए भगवान जी को, लेकिन हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से किए क्योंकि शाम के टाइम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती। और थोड़ी देर में ही यहाँ पे आरती होगी और आरती होने के बाद में मंदिर बंद हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए होटल के लिए क्योंकि आज दिन भर से हम लोग घूम रहे थे। और अगर आपने पहले के व्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप देख लेना। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और जस्ट पहुँचे हैं हम लोग हमारे रूम में। और
काल भैरव हम लोग दोपहर को नहीं देख पाए, इसलिए हम लोग शाम को गए, इसलिए आने में भी लेट हो चुका है। और खाना तो शाम को ही खा लिया था, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए अभी थोड़ा डोसा वगैरह खा लिया, हो गया ख़त्म। अब आराम करेंगे क्योंकि कल सुबह हमें और मॉर्निंग में 4:30-5 बजे ही जाना है मेन मंदिर में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।